देखिए जैसे आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको एक अनब्लॉक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको टिक करके और ओके कर देंगे। अब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने एक सिक्योरिटी वार्निंग का मैसेज दिखाई देगा। ये जब भी हम नेट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये मैक्रो को डिसेबल कर देता है, तो इसको हमें क्लिक करके इनेबल करना है। अगर आपका एक्सेल का पुराना वर्जन है तो उसमें दूसरे तरीके से आएगा, इस तरह से आएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग होगी, ऑप्शंस होगा, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो खुलेगी और यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन आएगा। इनेबल को टिक कर देना और ओके कर देना, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इशूड लिस्ट में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी कुछ डमी एंट्रियाँ हुई हुई हैं, उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट कर देना अभी, क्योंकि हमें चेक करना है तो इसलिए डमी एंट्री यहाँ पर डाली हुई हैं। ठीक है, तो चेक को प्रिंट करने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे 25 नंबर का चेक प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा बीच वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट नंबर का चेक है वो रेडी हुआ हुआ है। ठीक है, मैं सेकंड पे जाऊँगा, थर्ड पे जाऊँगा, इस तरह से मैं 25 जा सकता हूँ, या फिर मैं इसको डायरेक्टली 25 टाइप करके एंटर कर दूंगा। तो जो 25 नंबर पे एंट्री हुई हुई है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी और हम यहाँ पर इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंट करने से पहले इसकी हमें थोड़ी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर है पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखना है कि हमारा जो चेक है कहीं दो पेज पे तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर पेज 1 है, यहाँ पर पेज 2 है, ये डॉटेड जो लाइन आ रही है इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा नीचे से और राइट को ड्रैग कर दूंगा। तो अब ये हमारा एक पेज पर सेट हो गया है। किसी किसी प्रिंटर में क्या होता है, दो पेज पे दिखाता है, तो यहाँ से हम इसको सेट कर लेंगे। वापस से हम नॉर्मल व्यू पे आ जाएंगे और अब हम यहाँ पर कंट्रोल पी करेंगे। कंट्रोल पी करने के बाद आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर एनवलप डीएल साइज होना चाहिए, ये एनवलप साइज है। बाय डिफॉल्ट ये एनवलप डीएल साइज आपको मिलेगा। अगर आपके प्रिंटर में ये वाला साइज नहीं है एनवलप डीएल करके, तो फिर आप A4 पे भी सेट इसको कर सकते हैं। वैसे सभी में एनवलप डीएल आ जाता है। और यहाँ पर भी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ दो पेज तो नहीं दिखा रहा है, ये हमारा एक पेज पर ही आना चाहिए। उसके बाद हम प्रिंट दे देंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि चेक को प्रिंटर में कैसे लगाना है। देखिए अगर आपके प्रिंटर में पेपर ऊपर से जाता है तो इस तरह से आपको चेक लगाना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस प्रिंटर में चेक को बीच में लगाया गया है और यहाँ पर दोनों साइड इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है। तो दोनों को पकड़ के हम टाइट कर देंगे। चेक हमारा लूज नहीं होना चाहिए, अगर लूज होगा तो हर बार जो है अलग लोकेशन पे प्रिंट होगा। अगर आपके प्रिंटर में चेक ऊपर से जाएगा लेकिन एक ही साइड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इसमें एक ही साइड है, दूसरी साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें एक ही साइड से एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो आपको जो भी आपके राइट में या लेफ्ट में एडजस्ट होता है वहां पर इसको एडजस्ट कर देंगे चेक को और इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। अब अगर आपका प्रिंटर इस तरह का है जिसमें चेक जो है नीचे की साइड से डाला जाता है, तो आपको इस तरह से जो ट्रे है इसको टाइट करना है। तो मोस्टली 3 तरह के प्रिंटर होते हैं जिनमें अलग अलग ट्रे सिस्टम होता है, मैंने आपको तीनों दिखा दिए हैं। इस तरह से आप जो अपना चेक है प्रिंटर में लगा देंगे और आपको ध्यान देना है अमाउंट की जो साइड है वो अंदर जानी चाहिए। यहाँ पर बैंक का लोगो बाहर आ रहा है, यहाँ पर भी बैंक का लोगो बाहर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी बैंक का लोगो जो है वो बाहर आ रहा है, यानी कि जो अमाउंट की साइड है वो अंदर जाएगी ताकि आपका जो चेक है वो प्रॉपर प्रिंट हो जाए। अब हम अपने चेक को प्रिंट करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को अकाउंट पे जो है वो यहाँ पर रखना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो इसको ड्रैग करके यहाँ पर रख लेंगे, या फिर आप इस साइड भी रख सकते हैं, जहां पर भी आपको सही लगे। इसको रोटेट भी इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है ना। आप छोटा करना चाहें तो इसको यहाँ पर जाकर के इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रिंट ले लेते हैं, कंट्रोल पी करेंगे और यहाँ पर हम इसको क्लिक करके प्रिंट कर देंगे। अच्छा, चेक लगाते टाइम एक चीज ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट टाइम जो है या तो कैंसिल चेक लगाना है या कोई खराब चेक पड़ा हो ऑलरेडी आपका, तो उसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट टाइम चेक खराब हो सकते हैं, एक या दो चेक आपके खराब होंगे। तो आप ट्राई करें, अगर कोई खराब चेक है या कैंसिल्ड है तो उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर ये जो डेट है हमारी, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सारे जो एलिमेंट हैं उनको सबको ड्रैग कर सकते हैं ताकि हम प्रॉपर सेट कर पाएँ। ये देखो, जैसे भी आप जिस लोकेशन भी आप रखना चाहें। अच्छा, डेट में क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि हमारे बॉक्स जो है छोटे बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखो, इस तरह से भी हम इसको स्ट्रेच करके एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, आपको छोटा फॉन्ट साइज अच्छा नहीं लग रहा तो बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से सभी चीज़ों का हम फॉन्ट साइज जो है बड़ा कर सकते हैं। ये देखिएगा, अब देखिए अकाउंट पे को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। जैसे यहाँ बड़ा करूंगा तो ये 2 लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरह से बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ये हमारा प्रीफिक्स है, ये सफिक्स है, यानी कि जो भी चीजें स्टार्टिंग में लगाई हुई हैं, जैसे ये स्टार है सभी में, तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं,
ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया है। बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि बस लास्ट में ये अमाउंट का रहे, तो ये अमाउंट में ये बना रहेगा। नेम के लास्ट में स्टार नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं इशूड लिस्ट में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए अभी किसी पार्टी का हमें स्टेटमेंट लेना है, तो हम यहाँ पर ये ऑलरेडी फिल्टर लगे हुए हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी पार्टी का नाम सेलेक्ट कर देंगे, अनसेलेक्ट करेंगे और उसको टिक कर देंगे, या फिर यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर बहुत सारे नाम है तो यहाँ सर्च कर सकते हैं और ये इस तरह से आ जाएगा, और टिक करके ओके जैसी करेंगे तो उस पार्टी की जितनी भी एंट्री होंगी 100, 200, 500, 50 जितनी भी होंगी वो यहाँ पर सारी आ जाएंगी, और आप इसका प्रिंट या पीडीएफ भी बना सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो इसको क्लिक करके इसको क्लियर कर देंगे तो आपकी सारी एंट्रियां वापस आ जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल एंट्री करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 26, किस डेट का चेक हमें देना है। फॉर एग्जांपल मुझे 8 जनवरी 2025 का चेक देना है। ठीक है, यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देंगे, जो भी आप पार्टी को देना चाह रहे हैं, ABC लिमिटेड, जो भी आप देना चाहें वो यहाँ डाल देंगे। इसके बाद जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 1,25,76,534, एंटर कर देते हैं। अगर आपको अकाउंट पे ही चेक देना है तो आप अकाउंट पे ही करेंगे, अगर नहीं देना है तो नो कर देंगे, तो वहाँ पर अकाउंट पे ही नहीं आएगा, तो हम अकाउंट पे ही चेक देंगे। देखिए यहाँ पर चेक नंबर और रिमार्क आप नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, बट ये फ्यूचर नॉलेज के लिए है ताकि याद रहे कि क्या चेक नंबर हमने उसको दिया था। और यहाँ पर रिमार्क में हम कुछ भी लिख सकते हैं, अगेंस्ट बिल नंबर या कुछ और लिखना चाहें, कन्वीनियंस एक्सपेंस या कोई और एक्सपेंस, तो यहाँ पर फ्यूचर नॉलेज के लिए याद रखने के लिए आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल चेक नंबर 9 ले लेता हूँ, और यहाँ पर बिल नंबर फॉर एग्जाम्पल मेरा है 45, ये कुछ भी डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर जाएंगे और 26 नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैं 26 लिख करके एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए ABC लिमिटेड, और 1,25,00,000 का हमने चेक दिया था, 1,25,00,000 ये पूरा यहाँ पर टेक्स्ट में लिखा हुआ आ गया है। वापस हम यहाँ इशूड लिस्ट में जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये और बता देता हूँ पोस्ट डेटेड का क्या सिस्टम है। पोस्ट डेटेड वाले कॉलम में आपका काउंटडाउन चलता रहेगा। जैसे कि ये वाला चेक है 25 जनवरी का दिया हुआ है, 17 दिन अभी बाकी हैं, ये 83 डेज है, इसमें 53 डेज है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है डेज कम होते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा चेक हमारा जो है बैंक में आने वाला है, तो उस हिसाब से आप फंड का जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसको मैं 8 तारीख की जगह मैं 15 तारीख कर देता हूँ, तो एंटर करते ही देखिए यहाँ पर डेज बढ़ जाएंगे। एंटर किया, यहाँ पर 7 डेज इसने दिखा दिया और पोस्ट डेटेड चेक हमने इसको दिया है पार्टी को। इसके बाद हम बैक साइड की बात कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये बैक साइड पर प्रिंट करने के लिए है। बहुत से बैंक कहते हैं कि अगर आपको आरटीजीएस करनी है तो आप बैक साइड में बेनिफिशियरी का नेम डाल दो। एक यहाँ पर मैं डमी डेटा भर देता हूँ, ये मैंने डमी डेटा भर दिया है। अब आपको बैक साइड पर कैसे प्रिंट करना है वो भी आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, हम यहाँ स्टार्टिंग में जाएंगे। अब ये जो एंट्री हमने भरी है ये भरी है हमने 2 नंबर पे, क्योंकि हमें 2 नंबर को आरटीजीएस कराना था। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हम 2 एंटर करेंगे और यहाँ पर जैसी बैक साइड पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो डेटा हमने वहाँ पर भरा था वो यहाँ पर आ गया है। इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, या जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं रिपोर्ट वाले पार्ट पे। यहाँ पर आपका डेटा इस तरह से आएगा कि हर एक पार्टी को हमने कितना पेमेंट कर चुके हैं उसका टोटल आएगा, और उसको कितने नंबर ऑफ चेक्स दिए हमने वो यहाँ पर आएगा। इस पार्टी को हमने इतना पेमेंट किया और 3 चेक इसको दिए। इस पार्टी को हमने 45,000 का पेमेंट किया और 1 चेक इसको दिया है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चेक और अमाउंट ग्रैंड टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। यहाँ पर हमारा मंथ वाइज पेमेंट आएगा, हमने जनवरी में कितनी पेमेंट कर चुके हैं, फरवरी में कितनी, और यहाँ से हम अपनी ईयर को भी बदल सकते हैं। जो 2024 में कोई डेटा नहीं है, 2025 में हमारा ये डेटा है। यहाँ पर मंथ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपके मल्टीपल बैंक हैं तो आप इसको कैसे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए HDFC के लिए इसको सेट कर दिया, तो HDFC हम इसका नाम रख देंगे, नेम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम इसकी कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा बैंक का नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ICICI। ओके, इसको हमने एंटर कर दिया। अब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और ICI के हिसाब से चेक लगा के उसका मार्जिन सेट कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद जब वो सेट हो जाए तो उसको सेव कर देंगे। सेव करने से ये होगा कि आपका जो मार्जिन सेटिंग है वो प्रॉपर लाइफ टाइम हो जाएगी। तो जो भी मार्जिन सेटिंग करें आप उसको सेव जरूर करते रहें। इसके बाद हम तीसरा बैंक लेंगे, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं। और इसका हम अब कैसे हम मान लीजिए सेट करना चाह रहे हैं PNB के लिए, हमने इसका नाम PNB रख दिया, एंटर करेंगे और अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे और फिर दोबारा से PNB के चेक के ऊपर प्रिंट करेंगे, फिर देखेंगे कितना अलाइनमेंट ऊपर नीचे करना है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर देंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था। एडजस्ट करके जब प्रॉपर लोकेशन पे वो सेट हो जाए तो उसको सेव कर देंगे।
तो स्टार्टिंग में प्रिंट करने के लिए आपका जो भी बैंक है उसके खराब चेक या कैंसिल्ड चेक हैं उनको ट्राई करिएगा, उसके ऊपर प्रिंट करिएगा। जब आपकी लोकेशन सेट बैठ जाए तो आप सेव कर दीजिएगा, फिर आप अपने फ्रेश चेक पर प्रिंट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको चेक लगाने का तरीका दोबारा याद दिला देता हूँ। आपको ट्रे को पूरा टाइट कर देना है, लूज नहीं छोड़ना है। अगर लूज होगा तो चेक हर बार अलग लोकेशन पे प्रिंट होगा और जो कि गलत हो जाएगा।